हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि मेडिसिन की कौन कौन सी प्रेगनेंसी में मेडिसिन जो अनसेफ होती है, कौन कौन सी प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी सेफ मेडिसिन होती है प्रेगनेंसी में, कौन कौन सी सेफ दवाएं होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान दी जा सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला उस व्यक्ति के लिए जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, या महिलाओं के लिए, या फिर एक आम इंसान भी इसको देख सकता है, अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकता है। हालांकि आम आदमी को उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज उसकी भी बढ़ जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा कौन सी दवाएं सेफ होती हैं, या फिर वो कोई नुकसान नहीं करेंगी बेबी या फिर मदर को। तो ऐसी दवाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले बात करते हैं वोमिटिंग। उल्टियों की काफी शिकायत रहती है महिलाओं को। तो उल्टियों में कौन कौन सी दवाई दी जा सकती है। अगर फीमेल को नोजिया फिर वोमिटिंग मतलब उल्टी सी मन होता है, उल्टी आती है, तो उस टाइम पे डॉक्सिनेट नाम से एक टैबलेट मिलती है जिसके अंदर डॉक्सिलामाइन और पायरोडॉक्सिन होता है। तो ये काफी सेफ रहती है और यही चलाई भी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान अगर नोजिया वोमिटिंग होता है तो। इसके अलावा एंटीबायोटिक में कौन कौन सी दवाई सेफ रहती है। अगर मान लो किसी महिला को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस महिला को कौन सी एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है ताकि उसके बेबी को और मदर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। तो उसमें सबसे पहला आती है सिफेलोस्पोरिन क्लास की दवाएं। सिफेलोस्पोरिन जो एक क्लास होती है एंटीबायोटिक के अंदर, जिसके अंदर आती है सिफेक्सिम और सेफोडॉक्सिम, सेफाप्राजोन, सेफ्ट्रिएक्सोन, ये जितनी भी सिफेलोस्पोरिन के अंदर आती हैं वो सारी की सारी जो सेफ होती हैं, वो बेबी और मदर को कोई नुकसान नहीं देती हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी होती है एंटीबायोटिक के अंदर ही पेनिसिलिन कैटेगरी। तो पेनिसिलिन में जो आ जाती हैं तो वो भी सेफ होती हैं, वो भी कोई नुकसान नहीं करती हैं। क्लिंडामाइसिन, अमोक्सिसिलिन वगैरह जो होती हैं ये भी सेफ ही होती हैं। मॉक्स कैप्सूल वगैरह या फिर अमोक्सिसिलिन 625 वगैरह जो आती है ये सेफ मेडिसिन होती है प्रेगनेंसी के दौरान। या फिर एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जो होती हैं इनका भी कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देगी, नुकसान नहीं देखे गए हैं, तो ये भी दवाएं सेफ होती हैं। तो बात हुई एंटीबायोटिक की। अब बात करते हैं अगर किसी महिला के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उनके प्राइवेट एरिया के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टेम्पर या फिर जिसको बोलते हैं कैंडिड फंगल इन्फेक्शन, उस टेम्पर क्लोट्रेमाजोल जो होता है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है फंगल इन्फेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं विटामिन में कौन कौन से विटामिन दिए जा सकते हैं। तो विटामिन सारे ही सेफ होते हैं वैसे तो, एक विटामिन ए को छोड़कर। विटामिन ए जो अगर कुछ हद तक दिया जाए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा अगर उसके हाई डोज आप देते हैं, ज्यादा देते हैं, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है बच्चे के अंदर या फिर मदर के अंदर। तो प्रेगनेंसी में विटामिन सारे सेफ होते हैं विटामिन ए को छोड़कर। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में अगर दर्द और बुखार होता है, हाथ पैरों में दर्द या फिर बुखार होता है या सिर में दर्द होता है, तो उस टाइम पर पैरासीटामोल फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है। मतलब फर्स्ट ड्रग ऐसी मानी गई है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान दर्द हो, बुखार हो, उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं करती, सेफ होती है सबसे ज्यादा। इसके अलावा एक आइबुप्रोफेन आती है, तो वो भी कुछ हद तक सेफ होती है, लेकिन पैरासीटामोल जो सबसे ज्यादा सेफ होती है। अगर आपका दर्द पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है, बुखार या दर्द, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरी दवाई ना लें। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हाई हो जाता है तो उनको कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो बीपी हाई होने पर सबसे ज्यादा जो सेफ रहती है दवा वो होती है लोबेटालोल। जी हाँ दोस्तों, लोबेटालोल और मिथाइल डोपा। तो ये दवाएं जो होती हैं दोनों सेफ होती हैं। इनके अलावा और जो दवाएं होती हैं वो थोड़ी अनसेफ होती हैं। सबसे ज्यादा सेफ होती हैं यही होती हैं, लोबेटालोल और मिथाइल डोपा। अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, तो उन महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो उन महिलाओं को जो सबसे ज्यादा सेफ होती है पैरासीटामोल की टैबलेट। अगर पैरासीटामोल से नहीं रुकता तो आइबुप्रोफेन दिया जा सकता है। और याद रहे, अगर किसी महिला के प्लेटलेट्स वगैरह डाउन है तब आइबुप्रोफेन या फिर कोई भी पेन किलर उनको नहीं देना होता है। अब बात करते हैं अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के दौरान उसको थायराइड हो गया है, तो थायराइड के टाइम पर दोस्तों उसको थायरोक्सिन चलाई जाती है। थायरोक्सिन की जो है डोज बढ़ा दी जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। थायरोक्सिन जो सबसे सेफ दवा होती है अगर किसी को थायराइड होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को ग्लूकोमा हो जाए, ग्लूकोमा मतलब उनकी आंखों में इंट्राओकुलर प्रेशर बन जाए, आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है आंखों में, तो उस कंडीशन में ब्रोमोनोइडिन जो होती है वो सबसे सेफ दवाई होती है ग्लूकोमा के अंदर। अब बात करते हैं कि अगर कोई महिला है उसको प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि जलन होती है पेशाब में, पेशाब करते टाइम जलन सा आता है, दर्द सा होता है, बार बार आता है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा सेफ जो एंटीबायोटिक होती है वो होती है नाइट्रोफिरेंटोइन। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोफिरेंटोइन बहुत ही ज्यादा सेफ मेडिसिन है प्रेगनेंसी में यूटीआई के दौरान। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड चलाया जाता है दोस्तों, और फोलिक एसिड कई महीने तक चलाया जाता है। कैल्शियम की मेडिसिन, कैल्शियम की दवाएं भी चलाई जाती है प्रेगनेंसी के दौरान।
जो कि कैल्शियम वगैरह की कमी को पूरा करती हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी विटामिन की मेडिसिन भी दी जाती हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में अगर किसी के पेट दर्द होता है तो उसको कौन सी मेडिसिन सेफ होती है। पेट दर्द अगर किसी को होता है तो मान लो गैस वगैरह का दर्द है, तो गैस वगैरह का दर्द जो नॉर्मल कैप्सूल ओमेप्राजोल वगैरह रेनिटिडेन से ठीक हो जाता है वो सेफ रहती हैं। और अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो उसमें दर्द की टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती है, तो ड्रोटावेरिन जो है वो जरूरत पड़ने पर ली जा सकती है। और ये ड्रोटावेरिन जो है ये थोड़ी सी सेफ मानी जाती है अकॉर्डिंग टू और मेडिसिन। अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को गैस बनती है तो गैस के टाइम पर ओमेप्राजोल कैप्सूल जो है वो सेफ माने गए हैं। इसके अलावा रेनिटिडिन भी सेफ मानी गई है। तो ये इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, हमने आपको सारी दवाएं बताई, सेफ होती हैं सारी दवाएं, लेकिन आपको खुद से किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देना है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन खुद से वीडियो को देखकर सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों ये हमने आपको सारी मेडिसिन बताई जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। अगर कोई बच गई है, छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, हम किसी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। और तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, काफ़ी अच्छे से हमने आपको समझाया, एक एक चीज़ बारीकी से बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।